इन आवर लास्ट वीडियो हमने बात की थी स्माइली फेस किलर के बारे में, जो कि हाई स्कूलर्स को अपना विक्टिम बनाता था। और आज हम एक और सीरियल किलर के बारे में आपको बताएंगे, जिसका नाम कीथ हंटर जैस्परसन था। जैस्पर को भी स्माइली फेस किलर के नाम से ही जाना जाता था, बिकॉज जैस्पर भी स्माइली फेस को एज अ सिंबल यूज़ करता था। आज हम आपको कीथ हंटर जैस्परसन की स्टोरी बताएंगे कि कैसे 5 साल की उम्र से ही उसका सीरियल किलर बनने का सफ़र शुरू हुआ। हेलो बिहोल्डर्स, माय नेम इज़ अंकुश एंड आई एम वेलकमिंग यू टू आवर डार्क वर्ल्ड एच ऑन एच। कीथ हंटर जैस्परसन एक कैनेडियन अमेरिकन सीरियल किलर है, जिसे हैप्पी फेस किलर और स्माइली फेस किलर के नाम से भी जाना जाता है। उसे स्माइली फेस किलर इसलिए कहा जाता है बिकॉज अपने फर्स्ट मर्डर के बाद उसने मीडिया को लेटर लिखकर भेजे थे, जिसमें उसने अपने क्राइम्स कन्फेस किए थे। उसने हर लेटर पर एक स्माइली फेस बनाया था, जिसकी वजह से उसका ये नाम पड़ा। कीथ के काफ़ी सारे विक्टिम्स सेक्स वर्कर्स और होमलेस लोग थे, वो जिनका उससे कोई कनेक्शन नहीं था। कीथ ने 1990 से लेकर 1995 तक कई लड़कियों का मर्डर किया था, और माना जाता है कि ये नंबर अराउंड 185 है, जिनमें से उसके सिर्फ 8 विक्टिम्स ही कंफर्म्ड हो पाए हैं, और बाकी के 177 विक्टिम्स अभी भी अनआइडेंटिफाइड है। कीथ ने अपने अरेस्ट के बाद मर्डर्स करने का कोई मोटिव तो नहीं बताया। उसने सिर्फ इतना कहा कि उसने ये सब सिर्फ अपने प्लेजर के लिए किया था, और उसके क्राइम के इस पाथ की शुरुआत उसके चाइल्डहुड से ही हो गई थी, जब वो एनिमल्स को टॉर्चर करता था और फिर उन्हें मार देता था। वो अपने विक्टिम्स को भी एनिमल मानता था, और इसीलिए वो अपने सभी एनिमल्स और अपने विक्टिम्स को मारने के लिए सेम मेथड का यूज़ किया करता था। कीथ का बर्थ 6 अप्रैल 1965 को चिलीवैक, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में हुआ था। और कीथ के 2 ब्रदर्स और 2 सिस्टर्स थे। और हर किसी सीरियल किलर की बैक स्टोरी की तरह कीथ हंटर जैस्परसन के फादर भी अल्कोहलिक और अब्यूसिव थे। एक इंटरव्यू में जैस्परसन ने रिवील किया कि उसके फादर्स उसे काफ़ी ब्रूटली मारा करते थे, और कभी कभी वो उसे मारने के लिए बेल्ट का भी यूज़ करते थे। जैस्परसन को चाइल्डहुड में उसके साइज़ की वजह से बहुत बुली किया जाता था, जिसकी वजह से उसे हाई स्कूल में काफ़ी सारे निकनेम्स मिले थे, और उसके सिबलिंग्स भी उसे काफ़ी बुली किया करते थे, जिसकी वजह से उसे अपनी खुद की फैमिली में आउटकास्ट फील होता था। एंड वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट, एट द एज ऑफ 14 कीथ वाज रेप्ड। लेकिन कीथ ने कभी उस पर्सन की आइडेंटिटी रिवील नहीं करी। कीथ के किलर बनने का सिलसिला तब से शुरू हुआ जब कीथ सिर्फ 5 साल का था। कीथ एट द एज ऑफ 5 एनिमल्स को टॉर्चर करता था। वो डॉग्स और स्ट्रे कैट्स को अपने घर पर लाता था और फिर उन्हें टॉर्चर करके मार देता था, और उसकी किलिंग्स की ये अर्ज टाइम के साथ साथ बढ़ती गई। कीथ ने इंटरव्यू में बताया था कि वो यही टॉर्चरिंग और किलिंग्स को किसी पर्सन पर एक्सपीरियंस करना चाहता था, जिसके लिए उसने 10 साल की उम्र में 2 बार अटेम्प्ट टू मर्डर की कोशिश की, जिसमें उसने पहले अपने फ्रेंड, जिसका नाम मार्टिन था, उसको चॉप करके मारने का ट्राई किया, और सेकंड टाइम उसने एक लड़के को लेक में डुबाकर मारने का ट्राई किया, लेकिन दोनों टाइम ही जैस्पर फेल रहा। At the age of 35, कीथ हंटर जैस्परसन एज अ इंटरस्टेट ट्रक ड्राइवर काम करता था, और तब से ही उसने अपनी किल काउंट स्टार्ट किया। अपनी विक्टिम लिस्ट में कीथ ने सबसे पहले 12 जन 1990 में तोंजा बेनेट का मर्डर किया था। बेनेट से कीथ एक बार में मिला था, और उसने बेनेट को अपने घर पर इनवाइट किया था, लेकिन कीथ के घर पर बेनेट से आर्ग्यूमेंट हो गई थी, जिसकी वजह से जैस्परसन ने बेनेट को चोक करके मार दिया था। जैस्परसन ने अपनी सेकंड किल 30 अगस्त को किया, एक अनआइडेंटिफाइड लड़की का, जिसकी आइडेंटिटी आज तक रिवील नहीं हो पाई, लेकिन जैस्परसन का कहना था कि उस लड़की का नाम क्लाउडिया था।
जैस्परसन ने उस लड़की का रेप किया था एंड देन ही मर्डर्ड हर। और उस मर्डर के अगले ही मंथ जैस्परसन ने एक और लड़की का मर्डर किया नेम्ड एज सिंथिया इनरोस, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट थी। जैस्परसन ने उसे अपने ट्रक में लिफ्ट देने के लिए इनवाइट किया था और फिर उसे ट्रक स्टॉप पर मार दिया। उसकी फोर्थ विक्टिम एक और प्रोस्टिट्यूट थी जिसका नाम लॉरी एन पैटलैंड था, जिसकी बॉडी 1992 में मिली थी। अपने फिफ्थ विक्टिम का मर्डर उसने कैलिफोर्निया में 1993 में किया था। वो एक अनआइडेंटिफाइड वुमेन थी। जैस्परसन के अकॉर्डिंग उसका नाम कार्ला या सिंडी था, लेकिन बाद में उसकी आइडेंटिटी रिवील हुई और उसका असली नाम पैट्रिशिया स्कीपल था। इन 1994 जैस्परसन ने एक और लड़की का मर्डर किया। उसे पुलिस ने नाम दिया था जेन डो का। जेन डो आमतौर पर उस लड़की को पुलिस के थ्रू नाम दिया जाता था जिसकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। बाद में जैस्परसन ने बताया कि शायद उस लड़की का नाम सुजैन था। जैस्परसन ने लास्ट मर्डर 30 मार्च 1995 में किया था, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया। टोंजा बेनेट, जो कि जैस्परसन की फर्स्ट विक्टिम थी, एक लेडी नेम्ड एज लेविन पेल्विनेक ने टोंजा बेनेट के मर्डर का ब्लेम अपने सर ले लिया था। उनका कहना था कि उसके अब्यूसिव बॉयफ्रेंड ने बेनेट का रेप किया था और उसने लेविन को बेनेट का मर्डर करने के लिए फोर्स किया था। जिसके बाद जैस्परसन ने मीडिया को लेटर लिखा जिसमें उसने बेनेट की किलिंग का क्राइम कन्फेस किया था बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील किए। लेकिन अपने लास्ट मर्डर से पहले जैस्परसन ने एक लेटर अपने ब्रदर को लिखा था जिसमें उसने अपने 5 साल के सारे क्राइम्स कन्फेस किए थे। और साथ ही अरेस्ट होने से पहले जैस्परसन ने 2 बार सुसाइड करने का ट्राई भी किया, लेकिन वो नाकाम रहा। पुलिस कस्टडी में पहले जैस्परसन ने अपने किसी भी क्राइम को मानने से मना कर दिया था, लेकिन फिर बाद में उसने धीरे धीरे सारे क्राइम्स कन्फेस कर लिए और पुलिस ने उसके ब्रदर के पास से जैस्परसन का लेटर भी कस्टडी में ले लिया। और लास्ट 5 ईयर में जितनी भी लड़कियों की मिसिंग रिपोर्ट सामने आई थी उन सभी के केसेस को रीओपन किया गया। उन सभी लड़कियों में से कुछ लड़कियों का मर्डर जैस्परसन ने किया था और इस केस में थोड़ा और सर्च करते ही पता चला कि वो 185 लड़कियों के मर्डर केस में इन्वॉल्व था। लेकिन उन 8 विक्टिम्स को छोड़कर बाकी किसी भी विक्टिम की आइडेंटिटी को वो रिवील नहीं कर पाए। उसके 8 विक्टिम्स कैलिफोर्निया, ओरेगन, वॉशिंगटन, फ्लोरिडा और नेब्रास्का से बिलोंग करते थे, जिसको उसने अपने ट्रक ड्राइविंग के जॉब के टाइम मारा था। जैस्परसन के क्राइम कन्फेशन के बाद उसे इन ईयर 2009 में लाइफ सेंटेंस की सज़ा सुनाई गई और साथ ही उस पर एक मूवी भी बनी है नेम्ड एज हैप्पी फेस किलर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आप कीथ हंटर जैस्परसन के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप वो मूवी देख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हिट सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड।